नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अनुराग और आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि लेटेस्ट सारा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक की। दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली एक ट्यूटोरियल है और ट्यूटोरियल है फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइजेस का। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली आप पुल अप कैसे करना चाहिए। और शाउट आउट टू लाडी बुलर साहब, सर सॉरी इतना थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो लाने के लिए। आप काफी टाइम से मुझे बोल रहे हैं लेकिन हियर इट इज। तो आज के वीडियो में एक्चुअली दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट एक्चुअली ट्यूटोरियल होगा कि आपको पुल अप कैसे करना चाहिए। पुल अप की टेक्निक बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन कभी सिखाई नहीं जाती, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए गलत लोग बहुत करते हैं। और दूसरा पार्ट इस वीडियो का ये होगा कि अगर आप एक भी पुल अप नहीं कर पाते तो एक्चुअली आप पुल अप प्रोग्रेशन कैसे शुरू करें। तो आइए बात करते हैं सब चीजों के बारे में। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आज हम इस पुल अप के ट्यूटोरियल में हम किसी जिम में नहीं है। इससे खास रीजन है, पुल अप इतनी कमाल की एक्सरसाइज है, एक बारी हमें ढंग से करनी आ जाए तो ये कहीं भी हो सकती है। तो आज हम जो पुल अप करेंगे वो एक्चुअली देख सकते हैं झूले हैं जो मेरे यहाँ पे, और झूले की जो रॉड है उसको मैं एज अ पुल अप बार यूज करूंगा। तो अगर आपका जिम नहीं है तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। तो बात करते हैं पुल अप टेक्निक की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पुल अप्स हैं वो एक्चुअली बैक बिल्डर्स होते हैं, मतलब कि जो आपकी बैक है वो बहुत ही अच्छी बन सकती है पुल अप्स यूज करके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब पुल अप करते हैं तब बैक कम यूज करते हैं और अपनी एल्बोज और अपनी आर्म्स ज्यादा यूज करते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं जल्दी वाला पुल अप बोलते हैं, जो लोग मुझे लगता है बहुत जल्दी में और हमेशा गलत होता है। देखिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये गलत पुल अप था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं सिर्फ अपनी एल्बोज यूज कर रहा था, मोमेंटम इतना ज्यादा यूज कर रहा था, स्विंग इतना ज्यादा हो रहा था। तो सही पुल अप करने के लिए सबसे पहला टिप क्या है? सबसे पहला टिप ये है कि जो मेरी एल्बोज है वो कभी ऐसे ना जाए, साइडवेज ना जाए, वो मेरे आगे आए। कैसे? मैं दिखाता हूं। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम बात करेंगे जो एल्बोज हैं वो हमारे पुशअप का हमारे पुल अप का एक्चुअली अपर हाफ है। तो एक बार के ऊपर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए देखिए छोटा सा खिलौना है बच्चों का। आई होप मुझे मारे ना और मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा कि मेरा मतलब क्या था, कि आपकी एल्बोज जो अपर हाफ ऑफ द पुल अप है कैसे होनी चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, पहले गलत करके दिखाऊंगा। ये मोमेंटम देखिए। अब मेरी एल्बोज नॉर्मली जो ऊपर जाती है वो ऐसे जाती है, साइडवेज पॉइंट कर रही है, ये साइडवेज पॉइंट कर रही है। ये गलत तरीका है पुल अप करने का। तो सही तरीका क्या? सही तरीका बेसिकली ये मेरी एल्बोज आगे की तरफ पॉइंट करें, नीचे की तरफ पॉइंट करें। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया एल्बोज के बारे में कि एल्बोज हमें कैसे यूज करनी है। दूसरी बात आती है कि एक्चुअली जो हमारी पुल अप बार है उस पे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट टच हो। अब दोस्तों नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग अपनी क्लैविकल टच करते हैं। क्लैविकल आपकी जो ये हड्डी होती है इसे बोलते हैं। तो क्लैविकल टच नहीं करनी है, हमें बेसिकली अपना स्टर्नम टच करना है। स्टर्नम क्या चीज है? स्टर्नम बेसिकली आपकी चेस्ट होती है, चेस्ट की बीच वाली जो बीच वाला पार्ट होता है, दोनों जो पेक्स हैं उनके बीच वाला, उसे स्टर्नम बोला जाता है। तो जब आप पुल अप कर रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना स्टर्नम आप बार पे चेक करें या टच करें। वो क्यों? क्योंकि जब आप ये कोशिश करेंगे तो आपकी जो बैक एक्टिवेशन है वो कहीं ज्यादा होगी, मतलब अपने लैट्स अपने पुल अप में कहीं ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगेन मैं फिर से गलत तरीके से करके दिखाऊंगा और सही तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले गलत तरीका, ये देखिए अब गलत तरीका में मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आ रहा हूँ, ये यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी जो सही तरीका ये मेरी एल्बोज टक्न आगे हैं और टच क्या कर रहा हूं मैं अपना स्टर्नम का पार्ट, मतलब ये जो चेस्ट वाला पार्ट। अब एक और टिप इसमें ये है कि आपको बिल्कुल टच नहीं करना, 1-2 इंच रहने दीजिए, इससे जो आपकी एक्टिवेशन है लैट्स की ज्यादा बेटर हो जाएगी। अब तो ये बात हो गई पुल अप के ऊपर वाले पार्ट की, मतलब आपका सबसे पहले शोल्डर्स वाला पार्ट, दूसरा हो गया आपने कौन सा पार्ट टच करना है। अब एक बात आती है ग्रिप की, कि ग्रिप कौन सी यूज की जाए और कितनी यूज की जाए। दोस्तों इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कितनी ग्रिप यूज करें, लेकिन नॉर्मली जो आपके शोल्डर विड्थ है, शोल्डर विड्थ के आसपास ही ग्रिप यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप आता है, वो ये है कि जब मैं ऊपर पुल करता हूँ तो तब हमारे जो शोल्डर्स हैं, हमारी बैक है, वो कैसे रहने चाहिए। अब जैसे मेरे पीठ देखिए, ये नॉर्मल पुलिंग पोजीशन है। तो जब मैं पुल अप पोजीशन में आऊंगा
तो मेरे शोल्डर ब्लेड जो है वो रिट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब ढीले नहीं होने चाहिए। जो शोल्डर्स का पूरा जॉइंट है, अगर आप उसको इकट्ठा रखोगे तो इंजरी प्रोन नहीं होता। अगर आप उसको इकट्ठा रखोगे तो ज़्यादा पावरफुल भी होता है। तो इसलिए शोल्डर ब्लेड आप ऐसे मान लीजिए आपके हाथ में एक बैंड है, मतलब ये बैंड आपके हाथ में, जब बैंड आपके बिल्कुल पीछे चला गया तो आपके शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट हो गए। मैं पीछे से दिखाता हूँ, ये ऐसे किया, अभी देखिए रिट्रैक्ट हो गया। तो ये पोजीशन हमने किया, आपने एक बात देखी होगी कि जब मैं पुशअप या सॉरी अपने पुलअप पे ऊपर पोजीशन पे था और जब बॉटम पोजीशन पे था, मैं पॉज ले रहा था। वो इसलिए ले रहा था ताकि कोई भी मोमेंटम मैं इस एक्सरसाइज में यूज ना कर सकूं। तो पॉज का खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारे मेन पॉइंट सारे क्या हो गए? सबसे पहले हमने देखा जो अपनी एल्बोज यूज नहीं करेंगे, आप एक्चुअली अपनी बैक कैसे बेटर यूज करेंगे। उसका देखा कि हम क्लेविकल पे बार टच नहीं करेंगे, क्लेविकल थोड़ा नीचे एम करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको बिल्कुल रिट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट पॉइंट ये होता है कि जब आप ऊपर पुल अप पोजीशन पे होते हो तो जो आपके एब्स होते हैं, मतलब जो ये पार्ट होता है, ये टाइट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कितना स्ट्रांग? जैसे यू कैन पंच इट एंड इट इज स्टिल स्ट्रांग, स्टिल हार्ड, ताकि आपकी जो लोअर बैक है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो दोस्तों ये सारे हो गए बेसिक पॉइंट्स टेक्निक के कि पुल अप एक्चुअली किया कैसे जाए। अब आप में से जो लोग जो पुल अप एक भी नहीं कर पाते तो उनको कैसे शुरू करना चाहिए? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुल अप में वो एक्चुअली होता है एक मोटर पैटर्न अपनी बॉडी में इंग्रेन करना, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं होती इस तरह के मोशन की। तो सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं भी जाके, मान लीजिए दिन में 2-3 बारी अगर आपका दरवाज़ा है घर पे, जैसे मैं देखिए पार्क में आया तो मैंने ये यूज़ कर लिया, तो अपनी बॉडी को सिखाइए पहले ये मोशन ऊपर नीचे हो सके। तो एक बार आप एक पुल अप करने शुरू हो जाएंगे तो पूरे वर्कआउट में, मान लीजिए आज आपका चेस्ट डे है या आपका बैक डे है, लेग डे है, हर सेट का एक एक पुल अप कीजिए। मतलब टोटल एम कीजिए कि हर वर्कआउट में आप 10 पुल अप्स टोटल कर सकें। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी को ऐसे आदत लग जाएगी इस चीज़ की, तो आप आहिस्ता आहिस्ता 2, 3, 4, 5 पुल अप्स के आसपास पहुंच जाएंगे। और जब 5 पुल अप्स के आसपास पहुंच जाएंगे तो फिर एम कीजिएगा पूरे वर्कआउट में 30 पुल अप्स के आसपास करने की। तो एक बार आपके वो लेवल हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे कि उसके आगे कैसे मतलब किया जाता है, क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन एक अलग ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम एडवांस लेवल ऑफ पुल अप्स या पुश अप्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।